अपनी खुशी की चाबी कभी किसी और की जेब में ना डालें। बगैर तवक्कात के जियो ताकि जिंदगी में मायूसी ना हो। चालाकी फल ढूंढती है और नेक नीति को खुद फल लगता है। सारी उम्र किसी के साथ कितना ही अच्छा कर लो, लेकिन किसी मजबूरी में किसी एक बात पर साथ ना दे सको तो सारी अच्छाइयाँ कुएं में गिर जाती हैं। बाज़ औक़ात दुआएं रब के फैसले नहीं बदलती, मगर आपका दिल बदल देती हैं और रब के फैसले के मुताबिक कर देती हैं। नफसा नफसी के दौर में मोबाइल जैसी बला एक तरफ रखकर अपनों से बात करें तो आपको एहसास होगा कि वक्त कितना आहिस्ता और खूबसूरत गुजरता है। हम जैसे खाक नुमा लोग कूच कर गए तो ये फूल रोएंगे हाथों में तितलियां लेकर। छोटी से छोटी नेकी को हकीर ना समझो, मुमकिन है वही अल्लाह पाक की रज़ा का सबब हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान जब भी किसी परेशानी, बीमारी, रंजो मिलाल, तकलीफ और गम में मुब्तला हो जाता है, यहाँ तक कि अगर उसे कोई कांटा भी चुभ जाए तो अल्लाह ताला उसे उसके गुनाहों का कफारा बना देता है। तुझे पता है तेरे बाद क्या हुआ? दरख्त कट गए, चिराग बुझ गए। तुम्हारी असल हस्ती तुम्हारी सोच है, बाकी सिर्फ हड्डियाँ और गोश्त है। डिप्रेशन कोई कुदरती बीमारी नहीं है, ये आपकी जिंदगी में घटिया लोगों का दिया हुआ तोहफा है। उसने कहा तो मैंने मान लिया, जब उसने जोर देकर कहा तो मुझे शक हुआ, और जब उसने कसम उठाई तो मुझे यकीन हुआ कि ये झूठ बोल रहा है। बदसूरत सोच अगर बदसूरत दुनिया को जन्म देती है तो खूबसूरत सोच खूबसूरत दुनिया की तख्लीक करती है। कभी भी एक तरफा कहानी पर यकीन ना करें, इसमें हमेशा कुछ लोग गुमशुदा सफात होते हैं। जिंदगी कहती रही हद अदब, हम के गुस्ताख मुकद्दर थे, हमेशा उलझे। किसी की राह में नाहक मुश्किलात पैदा करने से पहले सोच लें कि आप उसकी तो सिर्फ दुनिया खराब कर रहे हैं, लेकिन अपनी आखिरत तबाह कर रहे हैं। आपका असल स्टेटस यही है कि कोई आपके सामने ज़मीन पर बैठकर खुद को हकीर ना समझे। गलत को गलत ना समझ पाना जहालत की निशानी है, और गलत को गलत ना कहना गुलामी की निशानी है। खून के रिश्ते नाराज हो सकते हैं, ख़त्म नहीं हो सकते। ख़ानदान को जोड़े रखना एक फ़न है, और उस फ़न का नाम है बर्दाश्त। खुद को खुश करने का बेहतरीन तरीका ये है कि किसी और को खुश करने की कोशिश करें। जिसको प्यास होती है वो मटके और मशक पर नजर नहीं रखता, वो पानी को देखता है। इंसानियत का फख्र है वो लोग जिनके पास नसीहत के लिए अल्फाज नहीं अमाल होते हैं। हम और तुम घर के मसलों से मारे हुए लोग हैं। अगर पत्थरों को भी सलीके से जोड़ा जाए तो एहसास मोहब्बत उनमें भी नजर आता है। आंखों के नीचे काले हल्के उन खुफिया लड़ाइयों का नतीजा होता है जो हम अंदर ही अंदर खुद से लड़ रहे होते हैं। जैसे एक चींटी समुद्र को नहीं समझ सकती, इस तरह इंसान अल्लाह ताला के राज़ो फाल, काम और कानून को नहीं समझ सकता। अच्छी नींद के लिए ज़रूरी है कि खुदा और हमसाये के साथ सुलह हो। दौलत एक झटके में, और खूबसूरती एक बीमारी, और इज्जत एक गलती से फना हो जाती है। इसीलिए तीनों चीज़ों पर कभी भी तकब्बुर ना करें। तेरे साथ रूह का मामला है यार, हुस्न तो मैं हर मोड़ पर ठुकरा के आया हूँ। लोग कभी पूरी कहानी नहीं सुनाते, बल्कि कहानी का वो हिस्सा सुनाते हैं जिसमें वो खुद को सही और बाकी सब गलत नजर आ रहे हों। तकलीफें तो बहुत हैं जिंदगी में, मगर किसी से गिला नहीं, और बिन बोले कोई समझ सके ऐसा कोई मिला नहीं। एक मसला ये भी चल रहा है जिसमें बहुत से लोग मुब्तला हैं। हरकतें उनकी गधे जैसी होती हैं और साबित वो खुद को शेयर करवा रहे होते हैं। जितना मिल जाए कबूल कर लिया करो, हो सकता है ये भी हमारी औकात से ज्यादा हो। हम तो गुनहगार बंदे हैं, उसका फजल तो हर वक्त हमारे ऐब छुपाता है। मतलब पूरा होने के बाद खूबियां भी खामियां बन जाती हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, अमानत अदा करना रिज़्क़ की चाबी है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, खुद को तौबा से मुअत्तर कर लो, तुम्हें गुनाहों की बदबू रुसवा नहीं करेगी। अमानत अदा करना रिज़्क़ की चाबी है।
نگاہوں کی پاکیزگی بارش کے پانی کی طرح ایمان کے شجر کو سرسبز رکھتی ہے، جبکہ بدنگاہی دماغ کی طرح چاٹ جاتی ہے۔ امام غربا سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا، عبادت کے 70 دروازے ہیں، جن میں سب سے افضل دروازہ رزق حلال کی طلب ہے۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں 4 چیزوں کا حکم دیا: سوتے وقت دروازہ بند کرنا، مشکیزے کا منہ باندھنا، برتن ڈھانکنا، سوتے وقت چراغ بجھا دینا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے کسی مومن کو نقصان پہنچایا یا اس کے ساتھ فریب کیا وہ ملعون ہے۔ کبھی بھی یک طرفہ کہانی پر یقین نہ کریں، اس میں ہمیشہ کچھ گمشدہ صفات ہوتے ہیں۔ آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رشتے داری توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ کل تک میں وہ شخص تھا جسے زندگی عزیز تھی، جو خوشی کو اپنے اندر سمیٹے رکھتا تھا، لیکن آج میں اپنے ہی چہرے کو پہچانتا نہیں، نہ جانتا ہوں کہ کیا کر رہا ہوں اور نہ ہی جانتا ہوں کہ کیوں۔ سچ بولنے کا ہنر صرف وہی رکھتا ہے جس کے تعلقات ضمیر سے ہوں، دنیا سے نہیں۔ عمر اور زندگی میں کیا فرق ہے؟ بہت ہی خوبصورت جواب۔ جو اپنوں کے بنا گزرے وہ عمر، اور جو اپنوں کے ساتھ گزرے وہ زندگی۔ عقل مند بننا چھوڑ دو، بہت کچھ سیکھ پاؤ گے۔